नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिमलिस्टिक लाइफ कैसे जिएं और उसके फायदे क्या होते हैं। मिनिमलिस्टिक लाइफ आपको पता है कम चीज़ों में खुश रहने को बोलते हैं कि आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहो और दूसरे का देख के ना जलो, ना दुखी हो, ना कंपेयर करो। उसी को बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ। और मिनिमलिस्टिक लाइफ और कंजूस में अंतर भी होता है। ये मत समझ लो कि मिनिमलिस्टिक वो है जो कंजूस पना करता है, चिरांद पना करता है। वो मिनिमलिस्टिक लाइफ नहीं जी रहा है। मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको पूरा वीडियो इसमें डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में और आपको बताऊंगा कि कितना मज़ा आता है ये लाइफ जीने में। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अब मैं पेड कंसल्टेशन और पेड कॉल लेना स्टार्ट कर दिया हूँ। यदि आपको किसी भी तरीके का समस्या है लाइफ से रिलेटेड, लाइफ इंजॉय कैसे करें, कम चीज़ों में कैसे खुश रहें, कौन सा करियर ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें इंजॉय करके भी लाइफ जी सकें, और आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी सजेशन चाहिए, कहीं किस जगह घूमने जाना चाहिए भारत में जहाँ कम क्राउड है, मतलब पूरा जीवन इंजॉयमेंट के हिसाब से जो आपको जीना है। यदि इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो मुझसे कॉल बुक करिए, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आके डीएम करिए, मैं वहाँ से डायरेक्ट डीएम पे आएंगे तो आपको नंबर शेयर कर दूंगा, वहीं से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हम किस तरह से मिनिमलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं। मिनिमलिस्टिक लाइफ का पहले तो मैं दो चीज़ में अंतर डिफरेंस बता देता हूँ कि कंजूस और मिनिमलिस्टिक दोनों में बहुत अंतर होता है। आप सोच रहे हो कि मिनिमलिस्टिक का मतलब है कंजूस, और कंजूस आदमी खुश हो जाए कि नहीं मैं तो बढ़िया उसी में जी रहा हूँ। कंजूस वो होता है जो खाने पे भी कंजूसई करता है और अच्छे खाने पे भी कंजूसई करता है। मतलब महंगा खाने पे भी कंजूसई करेगा और अच्छे खाने पे भी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका शूज़ फटा है, अब आप उसको चलाए जा रहे हो, ये कंजूसई है। और आपका शूज़ फट गया है तब आप ले रहे हो, और दूसरे का देख के कि उसने ले लिया है नहीं ले रहे हो, वहाँ मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें बीच वाला जो होता है ना, एकदम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पुराने मॉडल की कोई कार है जो अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो उसमें, आप सर्विसिंग अच्छे टाइम से करा रहे हो और उसका इंजन बढ़िया है, पुराना डीआई इंजन है, जो नहीं आती थी पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ, बढ़िया है, रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू करा लिया है, तो आप उसका यूज़ करो ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप क्यों, आपको अपग्रेड करना है नई कार पे, क्यों लग्जरी कार पे जाना है। लेकिन आप ना रेगुलर ट्रेवलिंग करते, कभी कभार कहीं घूमने जाते हो, तो वो कार लेके जाने में क्या दिक्कत है। यहाँ होता है मिनिमलिस्टिक। दूसरा कि आप किसी को देख के अपग्रेड कर रहे हो, अननेसेसरी, वहां से बचना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप वेस्ट ही कर रहे हो अपना पैसा। क्योंकि आप केवल शो ऑफ करने के लिए तो ये खरीदना चाहते हो। थार और स्कॉर्पियो एन पे यदि आपको अपग्रेड करना है, आपके पास अभी नॉर्मल अर्टिका कार है, कोई सी नॉर्मल बेसिक कार है जो 10-15 लाख की आती है, आप उसको अपग्रेड करके 25-30 लाख में करना है, तो या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, या तो आप शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हो। आप ईएमआई के माया जाल में फंस जाओगे, लोड ले लोगे जीवन में। लोड नहीं लेना, जीवन में लोड लेने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं हम, अब जीवन को एंजॉय करने के लिए पैदा हुए। और जीवन एंजॉय मिनिमलिस्टिक लाइफ से भी किया जा सकता है। वॉरेन बफेट के पास अभी भी पुरानी कार है, जीवन में वो चाहे तो कितनी बड़ी कार खरीद ले, लेकिन पुरानी कार में एंजॉय कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लाइफ जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है, ये बकवास ईएमआई का माया जाल में नहीं फंसना है। आप जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, खूब पिताजी के ने जमीन बेच के इकट्ठा कर दी है, उनके लिए वीडियो नहीं है। मैं उन लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं और अननेसेसरी अपने दोस्तों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के जलन बस, कंपटीशन बस, कंपैरिजन बस गाड़ियां खरीद लेते हैं। अपने दोस्त को देख के आईफोन अपग्रेड कर रहे हो, तुम्हारे पास आईफोन 13 है, अच्छा चल रहा है, 11 है, बढ़िया चल रहा है। अरे नॉर्मल कोई कंपनी का फ़ोन है, आपको आईफोन कैमरा नहीं चलाना, नहीं लेना कैमरा वाला फ़ोन, बेटर क्वालिटी कैमरा नहीं काम है आपका कैमरे का, तो क्या करना है, नॉर्मल फ़ोन से काम चला लो ना, क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे मिनिमलिस्टिक लाइफ हो रहा है। किसी को देख के आप नहीं कर रहे हो काम, किसी को देख के काम करोगे ना, वहाँ पे आप फिर अननेसेसरी शो ऑफ, हवाबाजी करने के लिए खरीद रहे हो। हाँ, यदि आपको वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है,
और आप इंस्टाग्राम पे काम करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आप फ़ोन ले सकते हो, तो उसमें दोनों काम हो जाएगा, आपका फ़ोन भी हो जाएगा और आपका कैमरे का भी काम हो जाएगा। अब दूसरी एक चीज़ और है कि अब आप कुछ लोग इसमें भी मिनिमलिस्टिक है कि आपके पास आईफोन ऑलरेडी है, ठीक है, और आप पूरा प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को यूट्यूब वीडियो बनानी है, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए कैमरा चाहिए। पहले आपने 100 200 1000 5000 फॉलोवर इकट्ठा नहीं किए हो अपने आईफोन के कैमरे से, तो आपको ज़रूरत नहीं है कैमरे लेने की। पहले कुछ करके तो दिखाओ। आपको जब उस चीज़ के बिना काम पूरी तरह रुक जाए ना, तभी वो चीज़ लिया करो। ये होता है मिनिमलिस्टिक। कंजूस और मिनिमलिस्टिक में इतना ही अंतर होता है। आप बाइक ले रहे हो, बाइक आपके पास नॉर्मल बाइक है, आप कभी कभार कहीं घूमने जाते हो, थोड़ा बहुत संडे वीकेंड, बाकी दिन ऑफिस का काम या घर पे रहते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेने की जरूरत नहीं है समाज को दिखावा करने के लिए। इस टाइम पे हर आदमी जिनके घर में स्कूटी या इलेक्ट्रिक वो पेट्रोल बाइक थी, घूमने नहीं जाते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक बाइक लेके घर पे बैठा लेते हैं, बस समाज को दिखाने के लिए कि मेरे पास बजाज की चेतक है, मेरे पास एथर की रिश्ता है, और सब दिखाने के लिए कि हम भी इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं, हम भी पेट्रोल, चाहे उतने उतने की कॉस्ट वो बैटरी में लगा दें, जो वो गाड़ी खड़ी करके रखे हैं ना, उसमें उनकी बैटरी खर्चा आ जाए, जब गाड़ी खड़े खड़े खराब हो जाए तो उतना पैसा उसमें सर्विसिंग में लगा दे। लेकिन हाँ, हम सो अब हवाबाजी के लिए करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं। ये होता है मिनिमलिस्टिक लाइफ में ना रहना। मिनिमलिस्टिक लाइफ में आपको जितना ज़रूरत है, आपको ब्रांडेड कपड़े, आपके ऊपर नॉर्मल कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो खरीद लो ना, ज़रूरी थोड़ी है कि ब्रांडेड कपड़े ही पहनो। नॉर्मल कपड़े अच्छे लग रहे हो, आप हेल्थ पे, बॉडी पे, फिटनेस पे, जिम जाते हो, फिट फिट रहते हो, उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे नॉर्मल कपड़े भी। आज के समय 8 8 हज़ार 9 9 हज़ार के लोग कपड़े खरीद रहे हैं ब्रांडेड, उसमें पैसे की बात नहीं है। अननेसेसरी मतलब जितना तुम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो वो पैसा, उतने दिन तुम कम मजदूरी कर सकते हो। यदि आप उसी पैसे को बचा लो ना, तो यदि आप रिटायरमेंट 60 साल में होना चाहते हो, तो 2 4 साल 15 साल कपड़े के बजट से ही कम कर सकते हो, मतलब लाइफ कम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। लाइफ इंजॉय करने में फोकस किया करो, एक्सपीरियंस पे फोकस किया करो। ये मटेरियलिज्म, ऑब्जेक्ट, ये सब मटेरियल खरीदने में जीवन नहीं बर्बाद कर देना है। 60 70 साल है तो उसमें मटेरियल खरीदने में ही आधा जीवन निकाल दो, कि उसके लिए अरेंज करने के लिए आप कमाई कर रहे हो, कि पहले महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे आईफोन खरीदो, उसकी किस्त भरने के लिए अपने जीवन भर मजदूरी करो किसी और की, और फिर आपका आधा जीवन इसी में निकल जाएगा उस चीज़ की ईएमआई भरने में। महंगे महंगे घर पे फोकस करो, महंगे महंगे फ्लैट ले लोगे करोड़ों के, आप उससे सस्ते में तो रेंट में रह सकते हो। वही पैसा बचा के आप एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, जहां आपके फ्यूचर काम आएगा, और नॉर्मल सिंपल लाइफ जी के अपना जीवन निकाल सकते हो। नहीं तो आपको हवाबाजी उसमें नहीं कर पाओगे, शोबाजी नहीं कर पाओगे, रील्स नहीं बना पाओगे, आप महंगी महंगी गाड़ियों के डैशबोर्ड नहीं दिखा पाओगे, लेकिन हाँ, लाइफ इंजॉय जरूर कर पाओगे। सिंपल लाइफ बहुत बढ़िया होती है भाई, स्ट्रेस फ्री रहते हो, तुम्हें कंपैरिजन फील नहीं होता। अब मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता हूँ तो मुझे कंपैरिजन फील नहीं होता, क्योंकि भाई ले रहा है जिसको दिखावा करना है। मुझे अपने लाइफ में कम ज़्यादा दिन मजदूरी नहीं करनी है, कम दिन करना है, बाकी इंजॉय करना है, तो मैं नॉर्मल कपड़े खरीद लूंगा, वही पैसे मैं बचा के अपने लाइफ को एंजॉय करूंगा। ज़्यादा दिन ईएमआई नहीं भरूंगा किसी की, मैं महंगे घर नहीं लेता हूँ, एक मंजिल के घर में खुश हूँ, जितने मेरे को ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना बनवा लिया हूँ। समाज को दिखाने के लिए 4 4 मंजिल नहीं है कि 4 लोग बोले कि ये इसके पास बहुत बड़ा बंगला है। ज़रूरत नहीं है ना, मत बोलो ना, जिसको नहीं बोलना मत जानो। भाई तुम ये एक बात बताओ, सिंपल बात मैं तुमसे पूछता हूँ, सोच के बताना। आपके जहाँ जिस शहर में रहते हो, उस शहर में सबसे बड़ी हवेली पुराने ज़माने की किसकी रही होगी? या तो किला रहा होगा किसी राजा महाराजा का। तो उस किला का कंडीशन जाके एक बार देख लो अभी, फिर बताना, आके कमेंट करना कि उस किले का कंडीशन अभी कैसा है, और उस राजा महाराजा के पास क्या नहीं था पहले। वो सोचो ना। तुम सोच रहे हो कि तुम इकट्ठा कर लोगे मटेरियल, तो तुम उसका म्यूजियम में रखोगे क्या? वो उसकी गाड़ियां म्यूजियम में रखी हैं, तो क्या ये इकट्ठा करके महंगी महंगी गाड़ियां क्या कर लोगे? हाँ, आपको शौक है, दिखाना है, मानता हूँ कि आज के समाज में गाड़ियां शौक किसी को लगता है, देख के, चलो रील्स देख के तुम्हें शौक लग रहा है,
1000-2000 का रेंट में ले लो भाई, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, रेंट में चढ़ लो। मुझे शौक लगा था कि चलो गाड़ी है, थार अच्छी गाड़ी है, चला के देखते हैं, मैं रेंट में ले लिया। मेरा एक दोस्त रहता है इंदौर में, वहां जाके मैंने रेंट में ले लिया, उसको चला के देख लिया। थार मिल जाएगी, स्कॉर्पियो मिल जाएगी, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, लेकिन आपको खरीदना ही है, ईएमआई भरना ही है, ये गलत है। आप डिजिटल मिनिमलिस्टिक भी लाइफ जियो। डिजिटल मतलब ये जो सोशल मीडिया है, इनको स्क्रॉल मत करो जीवन में, बस स्क्रॉल ही करो, क्योंकि इससे भी कंपैरिजन होता है, इसमें भी मिनिमलिस्टिक होता है। लोन कभी मत लो, किसी भी चीज के लिए लोन मत लो। जीवन मतलब जब जीवन पे ही बात आए, उसके अलावा या बस मर नहीं वाले हो, उसके अलावा आप किसी भी चीज के लिए लोन मत लो। ले पा रहे हो तो कैश में ले लो, अन्यथा मत लो, जरूरत नहीं है तो इसमें तो आधी चीजें अपने आप कट जाएंगी। जैसे आप फोन ही लेना है, आपको कैश में लेना है, तो आप वहां पे ज़्यादा चांस है कि नहीं लोगे कैश में, यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो। और ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है तो आप जल्द से जल्द उसको ले लोगे। ये चीज़ है, हर आदमी यही चीज़ सोचो, ईएमआई में बंद कर दो, ईएमआई में लेना ही नहीं है। यदि तुम्हें ज़रूरत है तो वो तुम कैश में ले ही लोगे, यदि नहीं है ज़रूरत तो वो छोड़ दोगे, यदि ईएमआई का ऑप्शन हटा दिया तो ये भी है, ईएमआई पे लेने बंद कर दो कोई भी सामान। और मिनिमलिस्टिक रहने का फ़ायदा बहुत होता है, ये भी ध्यान दो। मिनिमलिस्टिक रहने का फ़ायदा क्या रहता है, देखो, पहले तो आपका पैसा बच रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद रहे हो। 10,000 की जगह 2,000 के कपड़े पहन रहे हो तो 8,000 रुपये बच रहे हैं। स्ट्रेस में नहीं रहते हो, हमेशा अननेसेसरी स्ट्रेस, लोन का स्ट्रेस कि मुझे लोन भरना है, मेरी गाड़ी उठा के ना ले जाए, ये स्ट्रेस, कंपैरिजन नहीं करते हो। कोई ब्रांडेड है और आप नॉर्मल कपड़े पहने तो वहाँ तक कंपैरिजन ही खत्म है ना। अब हाँ, ये आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं गरीब हूँ, नहीं आप गरीब नहीं हो, आप पैसे बचा रहे हो ना अपने सेविंग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, तो आपको गरीब की फीलिंग भी नहीं आएगी। आज के समय महंगी महंगी सिटी में लोग 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उनकी ईएमआई जाती है 1.5-1.5 लाख की, महंगी महंगी गाड़ियों की, महंगे महंगे फ्लैट की। तो वो आप बचा रहे हो, आप 50,000 60,000 भी कमा रहे हो ना, तो फिर 90% बच रहा है, 10% का एक्सपेंस है, क्योंकि आप मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हो। सर्च कर लो जापान में मिनिमलिस्टिक लाइफ कितना बढ़िया जीते हैं। तो मिनिमलिस्टिक रहो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लेके नहीं जाओगे इतना इकट्ठा करके। कम से कम ये रहेगा कि मिनिमलिस्टिक रहोगे ना तो इंजॉय करके जाओगे लाइफ को, कम चीज़ों में खुश रहना सीखो। ऐसा कुछ नहीं है कि बस इकट्ठा कर लोगे तो तुम कुछ ज़्यादा ही अलग ही दुनिया में चले जाएगा। कोई चीज़ नहीं, ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, ये असेट नहीं है, लाइबिलिटी है। कार, मोबाइल, आईफोन, बाइक और फ्लैट्स, ये सब लाइबिलिटीज़ हैं। इनको इकट्ठा कर लोगे तो बस थोड़े दिन की अच्छी फीलिंग आएगी, फिर वही सेम नॉर्मल लाइफ। तो उसको अच्छी फीलिंग थोड़े के चक्कर में आप लंका मत लगा लो अपनी लाइफ की। लाइफ आपके पास एक ही है, मल्टीपल लाइफ नहीं है कि 10-20 हज़ार साल जियोगे। 100 साल मैक्सिमम ही रहता है, आज के समय 60 साल में ही निपट जाते हैं। और ये भी है कि यदि मैं ज़्यादा कंज्यूमरिज्म के चक्कर में पड़ोगे ना तो जल्दी निपट जाओगे। आप पूछोगे कैसे, आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, अननेसेसरी चीज़ें कंज्यूम करोगे जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो आपको साइड इफेक्ट ही तो देगा। अब कंज्यूम मिनिमलिस्टिक लाइफ में ये भी तो है कि आप अच्छा खाना खाओगे, घर का बना खाना खाओगे, ऑर्गेनिक खाना खाओगे। और अननेसेसरी एक्सपेंस, अननेसेसरी पैसा जब आता है तो दिमाग भी काम नहीं करता है, तो लोग पिज्ज़ा, बर्गर, रेस्टोरेंट के महंगे महंगे खाना खाते हैं। वो सब खाना कितना सुंदर होता है, वो हेल्थ में जाके 12 बजा देता है। तो ध्यान रखो अपने शरीर का, शरीर एक ही बार मिला है, ये अननेसेसरी चीज़ों में बर्बाद मत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि पेड कंसल्टेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आओ, बात करते हैं। थैंक यू।